बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा मांगता से सरदार मदूद के शर से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। In the book of the manifestation of the stages of the blessing, the word of the wisdom, volume 9, Hazrat Abu Anis Muhammad बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूबिक हदीस 6795 35 पेज के ऊपर, alarms and charities are received for the poor, not for accumulation. गरीबों के लिए जो भी चंदा, जो भी चैरिटी, जो भी जो है लोग देते हैं, जो भी सदका, ज़कात, खैरात इन गरीबों के लिए आता है, वो जमा नहीं करना चाहिए। वो जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि वो किस लिए है? What blessing would the light of the alms and charities? तो किस लिए है ये? हमें क्या करना चाहिए इन चीज़ों का जो ब्लेस अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए हमें दिया हुआ है, तो इनको क्या करना चाहिए? Have brought about, और इनको जो है वो कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे इनको जो है वो लाना चाहिए, कैसे? असल में 2.5% जो है ज़कात जो है वो हर चीज़ पे फर्ज है। यानी कि आपकी कमाई जो है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, उन पे 2.5% गरीबों का हक है, ये आप उनको मना नहीं कर सकते। यानी कि आपकी जो ज़कात वाली रकम है, जो फर्ज है आपके ऊपर, जो आपके पास सोना है, चांदी है, जो साल भर आपने कमाई की है, उसके अंदर ये हक है उनका और उनको देना चाहिए। और हमें जो है गरीबों के लिए सदकात, खैरात और बाकी चीज़ें जो है ये फतराना, ये उन पर खर्च करना चाहिए। उनका हक है, जो यतीमों का हक है, गरीबों का हक है, ये तलबा का हक है, उनको देना चाहिए। इस तरह से जो है हमें चैरिटी करनी चाहिए। लोगों के अंदर जो है वो चैरिटी संस्थान बने हुए हैं बाहर के मुल्कों, बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिल खोल के लोग जो है पैसा खर्च करते हैं और उनको पता है कि हमने भी कभी बीमार होकर इस जगह पे आना है, हमने भी कभी बीमार होना है। तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल मैंने देखे, चैरिटी के अस्पताल, और इसी तरीके से वहाँ पे लोग जो है, हमारे तो ज़कात फर्ज है, लेकिन वो ज़कात के बगैर अपने माल से बहुत कुछ खर्च करके जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 70 गुना देता हूँ, जो एक देता है तो उसमें 70 गुना इजाफा करके मैं उसको देता हूँ। तो इस तरीके से ये have brought about, there are many of the acceptance, हजारों की तादाद में लोग जो इनको वसूल करने वाले हैं। बहुत से गुरबा है, कोई जाली गुरबा भी बने हुए हैं। इस्लाम में हर चीज वाजे कर दी गई है, ज़कात फर्ज कर दी गई है, और सबसे पहला हक आपके जो है वो रिश्तेदारों का है, दूसरा हक आपके दोस्तों का है, और तीसरा हक फिर जो है वो गुरबा का है। पहले सबसे अपने खानदान के अंदर देखें, अपने दोस्त अहबाब को देखें, और उसके बाद गुरबा को देखें। जो इसके हकदार उनको उनका हक जरूर दें। देर आर मेनी एक्सेप्टेंस, बहुत ज्यादा जो है जरूरतमंद है। आर मेनी ऑफ द एज कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम जो है ये काउंट नहीं कर सकते। इतना ज्यादा लोग जो है वो गरीब मस्कीन है, और गरीब जो है और मस्कीन में फर्क है थोड़ा सा। यतीम में भी जो है वो जिसके वालिदैन नहीं होते उसको यतीम कहते हैं, तो मस्कीन कभी मांगता नहीं है, उसको खुद जाके उसका हक जो है उसके घर में देना पड़ता है। और फकीर जो है, जो फक्र रखता है, जो सोच रखता है, उसका भी हक जो है वो
ہماری جائیداد پر، ہمارے جو ہے وہ کمائی پر، ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہے۔ اسلام میں تو بڑا زبردست قسم کا نظام ہے، زکوٰۃ کا بہترین نظام ہے۔ ہمارے ساتھ والے سوشل ویلفیئر والے زکوٰۃ کی دوائیاں دیتے ہیں، لیکن اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اسلام میں تو ایسا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہاں زکوٰۃ کمیٹی سے تصدیق پہلے مہر لگاؤ، پھر جو ہے وہاں جاؤ اور پھر ذلیل ہو لائنوں میں لگ کے، پھر آپ کو جو ہے ایک گولی جو ہے وہ ملے گی۔ یہ حالات ہے یہاں کی جو ہے، جبکہ اسلام میں جو ہے یہ ان کا حق ہے، وہ لینے کے لیے آتے ہیں، یا دینے والے جو ہے وہ نواب بن گئے ہیں۔ عجیب مسائل یہاں پیدا کر دیے گئے ہیں۔ give away a penny would not be much، کہ ان کو ایک پینی یا ایک پیسہ دینا جو ہے ان کے لیے جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام میں بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ نے کسی کو سٹینڈ کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں جب ہم فطرانہ دیتے ہیں تو یہ بھی طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کسی کو اتنا زیادہ فطرانہ دے دو تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ میرے پاس ایک بندہ آتا تھا، میں نے اس کو کہا کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لو تب تم ریڑھی لگا لو، تاکہ تم اپنا روزگار چلا سکو، تاکہ تم جو ہے وہ مانگو نہ کسی سے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس نے جو ہے میرا کہنا مانا اور ریڑھی میں اللہ نے برکت دی، اور اب وہ دکانداری کرتا ہے، پرچون کی دکان کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ اس طریقے سے جو ہے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی کے اندر برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے میرے پاس کیسز ہیں، بہت سے ایسے جو ہے میرے دوست احباب ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت مدد کرتا ہوں لوگوں کی، جو توفیق مجھے دی ہے اس کے مطابق میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ غربا کا بھلا ہو جائے۔ میں ایک جو ہے وہ فری ڈسپینسری چلاتا ہوں، گولڈا شیپ فری ڈسپینسری، کل اتوار کے دن وہ 8 گھنٹے میں نے ٹائم دیا ہوا ہے ہر ہفتے کے اندر۔ وہاں پہ جو ہے کوئی پیسہ نہیں لیتے، کسی دوائی کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ پہ میں اپنے پاس سے پٹرول خرچ کر کے جاتا ہوں، اللہ میری کمائی میں برکت ڈالتا ہے اور میرے ہاتھ سے لوگوں کو چھپائے کاملہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے میں نے کوشش کی ہوئی کہ کام ایسے کروں جس سے جو ہے وہ مریضوں کا بھلا ہو جائے۔ آپ لوگ بھی جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ بڑی آسانی سے جو ہے یہ آپ لوگوں کو دوائیاں مہیا کر سکتے ہیں۔ ایسے غریب حضرات جو کہ دوائی نہیں خرید سکتے، وہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دوائی خرید سکے، اور ہمارے جو ہے وہ صاحبان جو ہے وہ ہزاروں کی دوائیاں لکھ کے ان کو دے رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی دوائیاں لکھ کے دے رہے ہیں۔ تو بیچارے جو ہے وہ ترس ترس کے جو ہے وہ مطلب جو ہے یہ 4 اینٹی بائیوٹک، میں نے آج بھی ایک پرسکرپشن میرے پاس آئی، وہ ادھر زکوٰۃ فنڈ والوں کے پاس آیا، تو بڑا اٹا کٹا اور بڑا معزز آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا یار تم زکوٰۃ لو گے، زکوٰۃ سے چیز لو گے، تو بعض اوقات جو ہے یہ غریبوں کا حق جو ہے یہ لوگ کھا جاتے ہیں جن کا حق نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ 4 اینٹی بائیوٹک اس میں لکھے ہوئے، انجیکشن لکھے ہوئے، اور عجیب قسم کے یہ نسخے جو ہے چل رہے ہیں، اور ان کو جو ہے یہ زکوٰۃ تو ان کو دے رہے ہیں سوشل ویلفیئر والوں کو، اور وہ جو ہے وہ آگے انگریزی ادویات کے اوپر جس میں جو ہے وہ ان کا اپنا بھی کمیشن شامل ہے، وہ اس میں سے لے کے جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے عجیب سسٹم ہے، زکوٰۃ آدھی سے زیادہ جو ہے اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے غریبوں کا پورا حق نہیں جا رہا ان کو۔ تو مطلب جو ہے اس میں دیکھیں کمیشن جو ہے یہ میڈیکل اسٹور والے کمیشن ہے، ڈاکٹر کا کمیشن ہے، سوشل ویلفیئر آفیسر کا کمیشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو زکوٰۃ والے جو ہے جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کا کمیشن ہے۔ یہ سارے کمیشن جو ہے، اور غریبوں کو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ملتا ہے، تو یہ کومولیشن اس کو جمع کرنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے جس کی ضرورت ہے اس کو فوری طور پر جو ہے یہ دے، اور بیت المال کے اندر بھی یہی حال ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں سال سے، لیکن ان کو جو ہے بیت المال سے بھی ایسے 4 ارب روپے کا بجٹ تو ہمارے پاس ہے، لیکن اس 4 ارب میں سے 2 ارب تو چلے جاتے ہیں نا ان چیزوں میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اور باقی 2 ارب میں سے جو ہے وہ
1 अरब रुपया जो है गरीबों में तकसीम होता है, वो भी जो है आधे से ज्यादा ऐसे ही जो है वो वापस दवाइयाँ चली जाती है मेडिकल स्टोरों पे, और जो है ये जाली बिल बन के जो है ये गरीबों का हक खाया जाता है। तो ये अल्लाह ताला इनको हदायत दे। 1 रुपया भी जो है वो, एक पैनी जो है, एक पैसा भी जो है किसी का खाना जो है, किसी गरीब आदमी का, यतीम आदमी का, वो हराम है आपके लिए। कोशिश करें कि इससे बचें। और जब कोई हराम का रुकमा खाता है तो आगे फिर आप देख लें कितनी बीमारियां, उसके अंदर खून कैसा पैदा होगा और कैसा वो बीमार होगा, जो भी मैं बात करने लगा हूँ। तो मोटापा आज फिर हमारा टॉपिक है। इसी को जो है बहुत से सवालात जो है वो आए हैं, क्योंकि मैंने जो है मोटापे का सिर्फ नफसियाती पहलू से जाकर किया था। मेरे पास जो पीपीटी थी वो माहिर नफ्सियात जनाब डॉक्टर इम्तियाज अहमद डोगर साहब की थी, तो इसलिए मैंने उसी को पेश किया था। लेकिन उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई कि जो है आपने गज़ा के मतलब नहीं बताया, लाइफ स्टाइल की तब्दीली के मतलब नहीं बताया। मैंने गज़ा के मतलब अपनी मिसालें दी थी कि मैं 4 रोटियां दिन में खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। कर्नल साहब की मिसालें दी थी। लेकिन बहुत सी क्यूरीज फिर भी जो है वो आई है, जिसकी वजह से जो है मैं इसको दोबारा थोड़ा सा चाहिए। मैंने असल में ये इस पहलू को गजाइयत गजा और गजाइयत के पहलू को ज़्यादा नहीं छेड़ा था, क्योंकि मैडम फातिमा जो है इसकी माहिर है, तो वो अक्सर जो है इस मौजू पे बात कर लेती थी। तो अब आजकल पता नहीं क्यों नहीं, अल्लाह रहमत करे, अल्लाह उनको सेहत दे, तो वो तशरीफ नहीं ला रही। तो मोटापा से निजात नहायत सहूलत के साथ एक काबिल दस्तरस हकीकत, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये बातें हैं कुछ, और आपको नोट भी इनके लिए करना चाहिए। तो मोटापे के नुकसानात के बारे में हमने थोड़ा सा जान चुके हैं, मोटापे के जो है वो असरात के बारे में हम जान चुके हैं पिछली पीपीटी में। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। तो मोटापे के अंदर जो है वो पिछली सदी के अंदर ये मूर्सी बीमारी जो है ये करार दी गई है, यानी कि विरासत के अंदर ये हमारे जब भी होता है तो ये आगे चल के जो है उनके बच्चों में भी ये मसला जो आ जाता है। कोई भी मुल्क, माशरा और माशी ग्रोह उम्र, जिन्स और मोटापे से महफूज नहीं है। बढ़े हुए वजन को दोबारा जो है मुनासिब हद तक लाने के लिए आप जो है वो जिंदगी को कुछ अर्सा जो है वो सादा तब्दीलियां पैदा करके जो है वो दोबारा अपनी जिंदगी को मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं। मोटापा की रास्ते जान में अगर मौजूद है तो फिर आपको ज्यादा जरूरत की गज़ा कम करनी पड़ेगी और अपनी मसरूफियात को ज़्यादा करना पड़ेगा। और जिसके दरमियान अगर आप तवाज़ुन पैदा करेंगे तो आप जो है मूर्सी मोटापे से जो है वो निजात हासिल कर लेंगे। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा खाने के बावजूद जो है वो पतले रहेंगे। इस विरासत रुझान की मौजूदगी में आप थोड़ा सा खाना खाने के बावजूद मोटे हो सकते हैं। अपनी विरासत को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन सारी तवज्जो दूसरे अवामिल पर मरकूज करना होगी, यानी कि इंटरनेट को कम करें। और जो है वो इंटरनेट में भी ऐसे फार्मूले जो है दिए गए हैं, उनको देखना भी कम करें, मोबाइल फोन को कम करें। और इसी तरीके से जो है वो बैठने वाले के जितने भी काम है उनको कम करें। उसकी जगह पे आप लोग जो है वो स्लिमिंग सेंटर जाने की बजाय अपने आप को खुद जो है वो मोटापे से निजात हासिल करने की कोशिश करें, यानी कि खुराक में मामूली तब्दीलियाँ करें। और इस तरह से आम पाकिस्तानी घरों में खुसूस दहात में खुराक दस्तियाब ही नहीं होती, जिसकी वजह से शहरों में, होटलों में या फिर जनरल स्टोरों में से जो है वो नीम तैयार शुदा पैकेट की शक्ल में जो है वो दस्तियाब होती है। ये तहरीर पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक जो है वो लोगों को आम फहम जबान में जो है वो इस बारे में बताने के लिए ये लेक्चर जो है ये दिया जा रहा है, ताकि लोग सादा अल्फाज में जो है इन चीज़ों को समझ जाएं और फिर जो है वो अपने तलीमी और माशरती माहौल के मुताबिक इससे फ़ायदा उठा सके। मोटापा के नुकसान क्या है जी, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। उसके बाद ग़िज़ा में तब्दीली, कितने कैलोरीज हमें रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, चार्ट की सूरत में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। और इस तरीके से जो है हमें कितनी ग़िज़ा खानी चाहिए,
हम मोटापे से कैसे बच सकते हैं, मोटापे से कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं, मोटापा के तबी और माशरती और शख्सी और नफ्सियाती मसाइल का अहाता करना बहुत मुश्किल है। हमने जो है ये जितनी भी बात की थी वो उनमें जो है ये नफ्सियाती मसाइल की बात की थी, और उसके बाद जो है ये तबाही मसाइल की बात की थी, रोज़मर्रा मसाइल की बात की थी, माशरती मसाइल की बात की थी, और रूहानी मसाइल की बात की थी। तो कभी भी कोई शख्स जो है मोटा होना, बेडोल होना जो है वो किसी को पसंद नहीं है। इसके बावजूद कोई भी जो है वो शाइस्ता लफ्ज जैसे कि सेहतमंद, गोल मटोल और बारीक तानु तोश वाला जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो ये मोटे ये कहते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो किसी भी नाम से पुकारना जो है वो तिबी ज़बान में जो है वो नापसंदीदगी का इज़हार किया जाता है। मोटापा, डायबिटीज यानी कि डायबिटीज़, इसको ओबेसिटी हम कहते हैं या मोटापा कहते हैं जी। ओबीस लोग इनको कहते हैं जी। डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंडिपेंडेंस, ये दोनों इसमें शामिल है जी। और उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर और खून में जो है वो अजाफी चर्बियाँ यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और उसके बाद एलडीएच और एचडीएल जो है, ये सारे जो है इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ऐसे अनासर हैं जो अमराज कल्ब के लिए खतरात का बायस बनते हैं। जब अमराज कल्ब पैदा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर में जब इजाफा हो जाएगा तो ये चारों बीमारियां जो है अमूमन इकट्ठी देखने में आई है। ये असल में जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है ये आप समझ लें कि तमीरी और तकलीफी अवामल दोनों जो है मुतासर हो रहे हैं, जिसको जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो अमराज कल्ब के साथ जो है, जब अमराज कल्ब पैदा होंगे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, हमारी खून की नाली के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो हमारी खून की नालियाँ फट जाएंगी। अगर दिमाग की नाली फट जाती है तो वहाँ पे जो है ये 90% चांसेस जो है आपको फालज लकवा होने के हो जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक 4 दिन पहले का वाकया याद आ गया है, दोस्तों के लिए गोश्त गुजार करना चाहता हूँ। तो ये ऐसे हुआ कि 13 अगस्त को एक बच्ची को जो है उसको टैबलो में सन लगा, 14 अगस्त को वो फातिमा जना बनी हुई थी और कायदे आज़म एक बच्चा बना हुआ था। तो उसको जो है ये कुछ वजूहात की बिना पे, उसके टैलेंट की वजह से उसको जो फातिमा जनाब के अल्फाज थे वो सही नहीं बोलने आ रहे थे, या उसका लिबास, उसको चलना नहीं आ रहा था फातिमा जनाब की तरह, और वो बाल भी अपने स्ट्रेट नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए जो है उसको जो है इस टैलेंट की कमी की वजह से उसको निकाल दिया गया। अब बेचारी बच्ची ने इतना ज्यादा सदमा लिया कि बच्ची का जो है वो राइट साइड जो है वो पैरालाइज हो गई। जब राइट साइड पैरालाइज हो गई तो मेरे पास वो तशरीफ लाए उनके वालिदैन, मेरे बेटा और उनकी जो है बेटी को लेके आए मेरे उसके अब्बू अम्मी। तो मैंने उनको जो है ये पूछा क्या हुआ है, कैसे, वो बच्ची बोल नहीं रही थी। तो पूछा, उन्होंने जो है बताया कि इस तरीके से इसका ये मिसबिहेव हो गया इसके साथ, तो जिसकी वजह से उस वक्त से बोल नहीं रही और ये चल भी नहीं रही। वो उठा के लेके आए उसको। 12-13 साल की बच्ची थी, 7वीं जमात की तलबा थी। तो मैंने जो है ये उसकी तशखीस करके जो है उसको दवाई तजवीज़ की। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ये ज़हनी टेंशन की वजह से ऐसे हुआ है। तो उनको जो है मुकम्मल तौर पे यकीन ना आया, क्योंकि आस्ता आस्ता ये मर जाता है, ये कल नहीं चला जाता। उनको मालिश लिख के दी, रोगरे उजा की। तो इस तरीके से जो है उनको यकीन आया, वो फौरी तौर पर जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद ले गए। उन्होंने भी उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए और जो भी उनका ट्रीटमेंट था उन्होंने किया। उसके बाद वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है ये फैसलाबाद में। वहाँ पे 2 दिन उसको रखा। उन्होंने फिर उसका सीटी स्कैन, एमआरआई और पता नहीं क्या क्या लिख के दिया। वो फिर मेरे पास तशरीफ लाया हॉस्पिटल में कि मुझे जो है ये सीटी स्कैन करवा के दें, एमआरआई करवा के दें। मैंने कहा बेटी की हालत क्या है? वो कहते थी आप तो टांग और बाजू हिला रही है। तो मैंने कहा बेटा भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं करवा देता हूँ, लेकिन बच्चों को ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप ये दवाई दोबारा खिलाएं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अबे अंबर और अबे इजराकी मैंने उसको जो खाने के लिए दी। अबे अंबर सुबह 10 बजे
दूध के साथ आधा किलो दूध मैंने कहा रोजाना पिलाना है इसको, और शाम को हमें राखी जो है रात को इसको देनी है। तो इस तरीके से जो है ये दोनों दवाइयों के साथ जो है वो रोगने जाके मालिश करनी है। तो बच्ची माशाल्लाह अब 90% बेहतर है और चलने के काबिल है, और बगैर सिटी स्कैन के, बगैर MRI के बिल्कुल बच्ची ठीक है। तो ऐसे ये हमारे जो भाई है पता नहीं क्यों क्यों इतने ज्यादा टेस्ट लेके जाए। ये पैरालाइज असल में जब एक्सीडेंट होता है, फिर अगर कोई ये ब्लड प्रेशर हो बच्ची को, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये 10 सेकंड के लिए उसको हैमरेज हुआ है, तो उसमें उसकी वजह से ये प्रॉब्लम उसको हुआ है, असाबी खिंचाव उसको हो गया, तो उसकी वजह से उसने पैरालाइज हो गई। तो असाबी ताकत की उसको दवाई दी, माशाल्लाह वो क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से जो है हमारे भाई जो है ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो अल्लाह उनको जो है ये हिदायत दे और बच्चों की सही तशखीस करने की तौफीक अता फरमाए। फालज और गुर्दों के बीमारियां भी इन्हीं की वजह से होती है। अमूमन थकन, सांस चढ़ना, पट्टों का खिंचाव, जोड़ों का दर्द। जो बंदा मोटा होता है ना, आप देखें टांगों पे ऊपर पूरा वजन जो है अब जोड़ों पे पड़ रहा है, उसके नी ज्वाइंट पे और ये एंकल ज्वाइंट पे और बाकी ज्वाइंट्स के ऊपर कितना ज्यादा। आप देख रहे हैं हमारा नॉर्मल वजन जो है ये जो BMI जो उस दिन भी हमने बात की थी, बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंडेक्स जो है, बेसिक मास इंडेक्स जो है, वो जो है असल में 20 से 25 तक हो तो नॉर्मल है। अब जो है एक बंदे का वजन जो है 150 किलो है, तो वो वजन कहाँ पड़ेगा, उसके पेट का वजन, उसके जिस्म का वजन जो है ये कहाँ पड़ेगा, तो उसको सारा जो है जोड़ों पे पड़ेगा। तो अब वो जोड़ बेचारे क्या करें, उनको जो है वो 50 या 60 किलो वजन उठाने की आदत है, तो अब वो 150 किलो वजन जो है 100 किलो कैसे ज्यादा उठा ले। तो ये तो वो बात हो गई जैसे फौज में ना पिट्ठू लगाते हैं, शायद मेरे भाई जानते हो पिट्ठू क्या होता है। तो उसमें थोड़ा सा वजन जो है वो ज्यादा कर देते हैं, मतलब उसके बैग जो उसने उठाया होता है उसमें जो 20 किलो वजन, 30 किलो वजन जो है वो ज्यादा कर देते हैं सजा के लिए, तो उसको पिट्ठू लगाना कहते हैं। तो इस तरीके से जब वो पिट्ठू लगाता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा जो है जोर लगाना पड़ता है उठने बैठने के लिए, चलने के लिए। तो ये जो मोटे लोग होते हैं ये खुद ही पिट्ठू बने होते हैं यार, मतलब तो उनको तो सारी जिंदगी के लिए पिट्ठू लगा होता है। मतलब ये कि उनका पेट जो है इतना ज्यादा बड़ा होता है, जिसम इतना ज्यादा बड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा जो है ये पिट्ठू लगाना उनके जो है आप समझ लीजिए वो पिट्ठू लगे रहते हैं, हमेशा के लिए पिट्ठू लगे रहते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत से जो है ऐसे और भी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, थायराइड ग्लैंड की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। एक बच्चा मेरे पास आया, मैं मिसालें इसलिए देता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा समझ बात की आ जाए। तो बच्चा है, उसकी उम्र जो है वो 10 से 12 साल थी, इतना मोटा ताजा, और उसकी माँ कहती कि ये खाता बहुत है, मतलब कि ये है कि ये 4 रोटियां इसको सुबह दे देते हैं, 4 दोपहर को और 4 शाम को, ये खा जाता है जी। मैंने कहा हो सकता है इसके पेट में कीड़े होकर, जी साहब आपको ज्यादा पता होगा। तो इसको क्या, मैंने उसका जो थायराइड भी टेस्ट करवा लिया, ग्रोथ हार्मोन भी करवा लिया, तो जो है वो बेसिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसके अंदर था, तो जिसकी वजह से ये वो खाने की उसको आदत जो है वो ज्यादा थी। स्टूल उसका नॉर्मल था, उसमें जो है कीड़े नहीं थे, तो जिसकी वजह से वो मतलब कि 4 जो है वो पराठे वो कहते थे कि सुबह खा जाता है, और 5-6 जो है वो नान दोपहर को खा जाता है। तो आप अंदाजा करें कितना मोटा वो जवान होगा। तो अभी वो जो है वो 6ठी जमात या 5वीं जमात में पढ़ता, तो 10 की 11 साल उसकी उम्र है। तो अब वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो आप खुद अंदाजा कर लें। तो इस तरीके से मोटे आदमी की सजा लंबा अरसा तक जो है वो चलेगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, खून में अजाफी चर्बी का तयन करने के लिए जो है वो मोटापे की तरह के विरासती रुझान में होता रहता है, मगर मोटापे की जुदाई और बद परहेजी से जो है वो जहर ज्यादा अहम है। मोटापे के इलाज के लिए तीनों अमराज के लिए वादे तौर पर बेहतरी है। खवातीन में जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। मेरे पास एक बच्ची आई, उसकी वो 4 महीने हुए अभी शादी हुई को, तो वो कहते हैं कि मेरी सास जो है वो सास मुझे कहती है कि तुम जो है ये बात हो। मैंने कहा भी अभी तो स्टार्ट है, पता नहीं क्या मसले हैं। वो थोड़ी सी जो है फैट थी, तो उसने कहा कि तुम तो फैट हो। आज भी एक पेशेंट जो है उसको ऐसा, वो हमारे भाइयों ने वहम डाला हुआ कि तुम्हारे जिगर के ऊपर चढ़ गई, चर्बी चढ़ गई है। चर्बी ऐसा कोई मसला नहीं, हर उजू के ऊपर हमारे चर्बी है।
हर टिश्यू के ऊपर चर्बी है, तो उसमें क्या अर्थ है कि अगर जिगर के ऊपर चर्बी थोड़ी सी ज्यादा है, फैटी लिवर उसको जो है वो है, तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी अद्वियात हमारी ऐसे डराते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जा रहा है, और सिर्फ और मतलब जब ऐसे औरत रो रही थी तो मैंने उसको कहा बीबी कोई ऐसी बात नहीं बाजी, कोई बात नहीं ऐसी, फैटी लिवर कोई इतना बड़ा मसला है, आप ठंडा पानी बंद कर दे, आपका जिगर जो है बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है और बिल्कुल आप ठीक है, सिर्फ ठंडा पानी आप बंद कर दें। पूरी दुनिया में कोई ठंडा पानी नहीं पीता, तो आप ठंडा पानी बंद कर दें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो उसको मैंने बड़ी तसल्ली दी, वो बेचारे रोए जा रहे इस कदर उसको जो है वो अल्ट्रासाउंड के बाद जो है वो वजन कर देते हैं। ये हमारे भाई जो है, अल्लाह इनको हदायत दे, तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, कि उसको तरीका बताना चाहिए। मरीज की हौसला अफजाई करेंगे तो मरीज खुश होगा। बच्चादानी और छाती के सरतान, पित्ते की पथरियां और दीगर जो है वो अजाफी तौर पे जो है बड़ी आंत का कैंसर भी इसके अंदर जो है शामिल है, जो मोटे लोगों के अंदर अमूमन होता है। इसी तरह से अयाम की खराबियाँ, डिसमनोरिया, एमनोरिया वगैरह जो उसर तमस, तबासर तमस और जो है ये सारे जो है तमस की खराबियाँ जो है इसमें शामिल है। हैज की बेकैदगी पर और बाकी जिस्म में फालतू बाल, औलाद का ना होना और दौरान हमल जो है वलादत की पेचीदगियाँ जो है मोटी खवातीन में ज़्यादातर जो है वो हो जाती हैं। बचपन में और नौजवानी में जो है मोटे लोग अपने हम उम्रों से बड़े लोग महसूस होते हैं, जिसकी वजह से उनका मजाक या जो है वो उड़ाया जाता है। और ये तहजीक में जो है उनकी बॉडी के बारे में जो है कहा जाता है। खेल कूद में जो है इनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, और इसी तरीके से मोटे जो है वो माशरती तन्हाई का जो है वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे टेलीविजन या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं, या फिर मोबाइल पे जो है वो खेलने में अपना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि उनको दोस्त अहबाब खिलाते नहीं। नौजवान लड़कियों के अंदर भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो नौजवान लड़कियों के जो है वो शादी के जो है वो रिश्ते नहीं मिलते। मोटे होने का उनको अलामा दिया जाता है, तो उनको ताना दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि तो इनकी बच्ची मोटी है तो हमने ये बड़ी बच्ची जो है वो नहीं लेनी है। तो इस तरीके से इनकी शादी के अंदर भी रुकावट आ जाती है, और खाने की बेतदाली की वजह से जो है वो वजन कम करने में जो है वो नाकामी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इंतहाई असाबी दबाव और जो है वो दिल टेंशन और डिप्रेशन के अंदर जो है ये मरीज चला जाता है। इसी तरीके से वजन कम करने के जो है वो तभी फायद बहुत ज़्यादा है। जब हम जब 10 किलो वजन अगर कम करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से हम जो है ये शरह मवाद को, अगर किसी का 10 किलो वजन कम हो जाए तो शरह मवाद में तकरीबन 20 से 25% तक जो है वो कमी आ सकती है, जिसमें जो है डायबिटीज के अंदर जो है ये पेचीदगियों को बढ़ने की शरह मवाद से जो है 30 से 40% की कमी आ जाती है। मोटापे से जो है वो सरतान यानी कि कैंसर की शरह अमवात में जो है 40 से 50% तक कमी आ सकती है। इसी तरीके से जो है वो अगर हम जो है वो खानदानी शुगर का जो है वो जिक्र करें, तो शुगर के खतरे को जो है 50% कमी आ सकती है, और आपकी जो है खून की शुगर जो है 30 से 50 मिलीग्राम जो है वो में कमी आ सकती है, और आपके कोलेस्ट्रॉल में 10 से 15% तक कमी आ सकती है, अगर आप 10 किलोग्राम जो है वजन कम करें। तो उसका तरीका कार अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कि इसको जो है वो 10 किलो वजन कम हम कैसे कर सकते हैं, और वजन में इजाफा कैसे होता है। पहले हम ये कर लेते हैं कि हम ये वजन में इजाफा कैसे होता है, कि अगर हमने जो खुराक खाई है तो वो थोड़ी सी खुराक जो हमने, अगर हमें 100 कैलोरी की जरूरत है, फर्ज किया कैलोरी एक ऐसी इकाई है जिसमें हम जो है वो जो भी खुराक खाते हैं उसकी जो ताकत होती है उसको हम जो है ये कैलोरीज में नापते हैं। मतलब अगर 1 ग्राम जो है वो आप ये समझ लें कि 9 जो ग्राम जो है वो फैट है, उसके अंदर जो है ये 1 ग्राम फैट के अंदर 9.5 किलो कैलोरी जो है होती है। किलो कैलोरी जो है कैलोरी का 1000वां हिस्सा होता है। तो इस तरीके से 1 ग्राम फैट के अंदर जो है 1000 ग्राम जो है वो
900 901 10 ग्राम जो है ये कैलोरीज होती है, ठीक है। मतलब 9 पॉइंट जो है वो किलो कैलोरी के हिसाब से अगर हम कहें तो इस तरीका से होती है। तो इस तरीका से जो कार्बोहाइड्रेट्स और इसी तरीका से जो है प्रोटीन के अंदर भी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं। तो जब जो है अगर 100 ग्राम जो है वो हमने बर्न कर ली, फर्ज किया कि 100 ग्राम हमने जो है सारा दिन में काम किया और उसको बर्न कर लिया, तो बाकी कितनी रह गई हमारे पास जो है ये 100 ग्राम बर्न कर ली, 1000 ग्राम की जरूरत है, बाकी 900 ग्राम जो हमारी स्टोरेज में चलेगी। स्टोरेज में चलेगी तो वो जो है वो इस तरीके से 900 ग्राम डेली आप समझ ले, तो 9 के 27,000 ग्राम जो है वो बनता है। आप अंदाजा करें 27,000 ग्राम आपने जो है वो स्टोर कर ली। इस तरीके से रोजाना जो है एक माह में आप 27,000 ग्राम स्टोर कर रहे हैं, या 2700 ग्राम, चले ऐसे कर ले जी। तो 100 ग्राम अगर आपने फर्ज किया रोजाना की, 100 ग्राम में आपने जो है वो रोजाना स्टोर कर ली, 30 दिन के अंदर एक माह के अंदर आपने कितने की, मतलब कि 10 × 30, 10 × 30 जो है वो आपने 3,000 ग्राम जो है 30,000 ग्राम जो है वो आपने स्टोर कर ली। तो इस तरह ये स्टोर जो है ये बढ़ता जाता है। साल में कितनी होगी, 6 माह में कितनी होगी, आप खुद अंदाजा कर लें। तो इस तरीके से जो है ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे हासिल हो सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम वजन में जो है वो इजाफे करने की कोशिश करें। मोटापे का तयन करके आप इस बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम बिल्कुल हो चुका है। तो मोटापे का तयन हम कैसे करेंगे, यानी कि आप जो है वो फालतू वजन कितना है आपका, ये भी मैंने बात की। जैसे जो है वो हमें 53 किलो वजन की जरूरत है, तो उसमें जो है वो हाइट में 5 फुट 10 इंच हाइट है, तो मुझे जो है वो 76 किलोग्राम जो है वजन होना चाहिए मेरा। तो 76 किलोग्राम हम जो है इसको अंदाजा कर लेते हैं, 76। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो हम जब 25 साल की उम्र से एक अंदाजा लगाते हैं, मेरी उम्र तो 60 साल के करीब है, तो 25 साल की उम्र में जो है वो मोटापे का शिकार है या नहीं, अपने कद और जिसामत और जिन्स के मुताबिक जो है वो ये चार्ट एक जो है वो मेरे पास मौजूद है, जिसको हम कल जो है तफसील से इसको बयान करेंगे। मोटापे के मोहलक तिब्बी नताइज अमराज कलब, ब्लड प्रेशर, फालज और डायबिटीज जैसे अमराज खतरे का अंदाजा लगाने के लिए हमें इस फार्मूले को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए, जिसको कहते हैं जी BMI, बेसिक मास इंडेक्स। जिसको क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स या बेसिक मास इंडेक्स, हम बॉडी मास इंडेक्स चलेंगे जी। इसमें BMI बराबर है किलोग्राम तकसीम, किलोग्राम वजन, जितना वजन है आपका उसको तकसीम करें कद मीटरों में। जितना आपका कद है मतलब 5 फुट 10 इंच, जिसको जो है वो मीटरों में, यानी कि 2 मीटर मेरा कद है, उसमें से जो है वो कम है 1 मीटर जो है 3 फुट के बराबर होता है। तो ये 5 फुट 10 इंच जो है ये इससे कम है। तो अगर आपका जो है वो BMI जो है ये 19 से 25 तक के दरमियान है तो आप मोटे नहीं है। अगर आपका BMI जो है वो 25 से 28 के दरमियान है तो आपका जिस्म जो है वो निस्बत भारी है। BMI जो 28 से 30 होने के दरमियान है तो आप मोटे हैं, और 30 BMI से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मोटे हैं, और जितना मोटा होगा उतना ही जो है नुकसान ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से जो है BMI से जो है वो आप मोटापे का तयन कर सकते हैं। तिबी नुकसान का अंदाजा भी खुसूसन अमराज कलब का खतरा जानने के लिए सबसे जो है वो ये ज़रूरी है। कल हम इस चार्ट के बारे में, मर्द औरतों का जो है ये कितने इंच जो है वो कद है जी, 5 फुट 7 इंच, और ये छोटी जिसामत, बड़ी जिसामत और बड़ी जिसामत, कद फुटों में, कद जिसामत में, दरमियानी जिसामत और बड़ी जिसामत, इसको हम ये BMI इनका जो है डिस्कस करेंगे कल। तो बड़ा आसान चार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल, इसको मजीद जानेंगे जी। और इसके बाद गज़ा और गज़ाइयत के बारे में भी जो है तफसील से हम मोटापे को जो है वो करेंगे, क्योंकि हमने हमारे आज तक यही मुराद जो है ये चारों अमराज जिनका मैंने बार बार जिक्र किया, ब्लड प्रेशर, अमराज कलब, मोटापा, और ये जो आम जो है हर बंदे को है, तो हमें इससे निजात दिलाना है आवाम को, उनको ग़िज़ा और परहेज़ करवाना है और उनको सेहतमंद बनाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का।
और मेरे दोस्तों और भाइयों का।